नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए संगम पर उमड़ी भारी भीड़ के कारण बीती रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। इसमें कई लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। प्रशासन की तरफ से मौत और घायल लोगों की संख्या की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा था कि संगम नोच पर अधिक भीड़ के कारण ये फैसला किया गया, लेकिन अब अमृत स्नान फिर से जारी कर दिया गया है। और पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई है। इस घटना की वजह से बुधवार को मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित कर लिया है। वहीं प्रशासन अब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर मुस्तैद हो चुका है। लोग लगातार संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और डुबकी लगाकर वापस अपने घरों को जा रहे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उस दौरान क्या हुआ। खबरों के मुताबिक संगम नोच इलाके में आम लोगों की एंट्री को बंद कर दिया गया। घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। मीडिया के अनुसार स्नान के लिए पहुंची कर्नाटका की सरोजनी ने बताया, हम 2 बसों में 60 लोगों के साथ आए थे। अपने ग्रुप में हम 9 लोग थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी और हम फंस गए। हम में से बहुत से लोग गिर गए और भीड़ बेकाबू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर हुए एक समारोह में देश के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जनता ही सच्चा अदालत है, जो कि 1.4 अरब लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देते हुए दुनिया की सबसे जीवंत शीर्ष अदालत के रूप में विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि जो संघीय अदालत है उत्तराधिकारी के रूप में 1050 में शुरू हुआ था, वो शायद दुनिया की सबसे जीवंत और गतिशील शीर्ष अदालत में विकसित हुआ है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि संवैधानिक यात्रा शुरू होने के 75 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय में बदलाव आया है, फिर भी ये अपने मूल मिशन पर कायम है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन इस गहरी मान्यता को दर्शाता है कि न्याय सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों होना चाहिए। ऐसा करने से ये लाखों भारतीयों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक वादे को जीवंत वास्तविकता बनाता है। बुधवार को मौनी अमावस्या स्नान से पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बात की। इस बीच संगम पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के कारण लोगों के हताहत होने की भी आशंका बताई गई है। कई आध्यात्मिक नेता श्रद्धालुओं से भीड़ से बचने के लिए अस्थायी रूप से संगम घाट पर आने से बचने का आग्रह कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि एम्बुलेंस को घाट पर भेज दिया गया है और घायलों को इलाज के लिए मेला मैदान के अंदर केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा ने बताया, संगम मार्गों पर कुछ बैरिकेड टूटने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोग घायल हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीते 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार दिल्ली में आने वाले यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेज रही है। इस मामले में कल पूरे दिन हुई सियासत के बाद चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि केजरीवाल 29 तक इन आरोपों का सबूत दें। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने और सामूहिक नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने को कहा है। चुनाव आयोग ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया है, जिनके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ शरारती बयानों के लिए 3 साल तक की कैद हो सकती है।
उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का असर जारी है, लेकिन दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड के बावजूद दिन में धूप तेज है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को दिल्ली में बारिश होगी, जिससे ठंड की वापसी हो सकती है। उधर यूपी के अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुधवार को इसरो ने अपने सबवे मिशन के तहत एक नया नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। ये प्रक्षेपण दक्षिण भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इस मिशन के तहत जियोस्क्रोनर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को सुबह 6 बजे प्रक्षेपित किया गया। ये सैटेलाइट भारत के नेविगेशन सिस्टम को और मजबूत करेगा। खास बात यह है कि ये इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण के नेतृत्व में पहला प्रक्षेपण था, जिन्होंने हाल ही में पदभार संभाला है। इस सफलता के बाद इसरो को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों की सारी सिफारिशों को संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों की 14 सिफारिशों को स्वीकार किया गया। इसे लेकर विपक्षी सदस्य समिति के अध्यक्ष पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने का आरोप लग रहा है। उनका कहना है कि आखिर समिति के अध्यक्ष ने उन्हीं सुझावों को स्वीकार किया जो सरकार चाहती थी। विपक्षी सदस्यों ने संशोधन विधेयक में सुधार से संबंधित 44 सुझाव दिए थे। उनमें से एक भी विचार के लायक नहीं समझा गया। हालांकि समिति के अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष के सभी सुझावों पर विचार विमर्श किया गया, यानी अब एक तरह से वक्त संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में रखने का रास्ता साफ हो गया है। मशहूर एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी अर्चना पूरन सिंह का भयानक एक्सीडेंट हो गया। 62 साल की अर्चना पूरन सिंह के साथ शूटिंग के वक्त हादसा हुआ, जिससे उनकी कलाई की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके हाथ की सर्जरी हुई। हड्डी इस तरह से टूटी थी कि डॉक्टर को सर्जरी के वक्त उनके हाथ में तार डालना पड़ा। अर्चना को इस हाल में देखकर उनका छोटा बेटा रोने लगा। अर्चना पूरन सिंह ने शूटिंग सेट से पहले एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो है, जहां वो जोर जोर से चिल्लाती हैं। अर्चना पूरन सिंह एक्टर राजकुमार राव के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जहां उनके साथ हादसा हुआ। जैसे ही हादसा हुआ, उन्हें तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि एक्ट्रेस की सर्जरी के बाद उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सैफ अली खान केस मामले में मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए वेस्टर्न रीजन के एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि सैफ पर जब हमला हुआ, इस बात की शिकायत एक्टर के घर से नहीं आई थी, बल्कि ये अस्पताल से उन्हें फोन गया था। पुलिस ने बताया कि लीलावती अस्पताल से उन्हें पता चला कि एक्टर सैफ अली खान पर हमला हुआ है। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 3 बजे सैफ ऑटो से अस्पताल पहुंचे थे। एसपी दहिया ने दावा किया कि जिस आरोपी को उन्होंने पकड़ा है वो सही है और इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास फिजिकल, ओरल और टेक्निकल हर तरह के सबूत हैं और पुलिस ये बात कोर्ट में साबित करेगी। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।